ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती दक्षिण कालिका सदा सहाय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आप लोग सभी लोग खुशहाल रहें, सभी मगन रहें, सभी की रोजी रोजगार में बरकत हो, सभी अपने लक्ष्य को पूर्ण करें। आज एक रहस्य आप जान लें, चाहे वो तंत्र साधक हों, चाहे मंत्र साधक हों। साधना एक दूसरी चीज है और साधना के ही ये सब अभिन्न अंग है। किसी साधना में मंत्र आधार बन जाता है, किसी साधना में नाम आधार बन जाता है और किसी साधना में पराविद्या की शक्ति आधार बन जाती है। अब आपके गुरुजनों ने क्या दिया ये आप, ये सब गूढ़ और सूक्ष्म रहस्य हैं। जिन भाई बंधुओं को मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, आज आप हमारी बात पर ध्यान दें। आगे आप 12 राशियां होती हैं और हर व्यक्ति की एक राशि होती है। 12 ही राशियों में पूरा संसार का हर प्राणी बंधा हुआ है। अब यहां पर ध्यान देना इस चीज को है कि जो राशि का तुम्हारा प्रथम अक्षर है, अगर मंत्र का प्रथम अक्षर वही पड़ गया तो मंत्र सिद्ध होगा। उसमें भी ऋणी और धनी का शोधन करना पड़ता है, और नहीं तो आप लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। व्यतीत करो, वो मंत्रों का अवलोकन करो, जाप करो, लेकिन जब श्रद्धा टूटती है, जब साधना फलीभूत नहीं होती तो निराशा हाथ लगती है। निराश हो करके समय व्यर्थ गया, विश्वास भी खत्म हुआ, आस्था भी टूट गई। तो इन सभी प्रकार का अहित होने से बचना अगर है तो इन गूढ़ रहस्यों को थोड़ा सा समझो, उसके बाद आगे मंत्र का जाप। ज्यादा समय न लेते हुए मैंने तुम्हें पहला एक सिद्धांत मैंने बता दिया, और जो लोग यथार्थ रूप में हकीकत में यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, आज मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, मेरे पास परिपक्वता के साथ मैं यक्षिणी साधन दूंगा। क्योंकि हर चीज तो अच्छी नहीं होती। अज्ञानता में, लोलुपता में, लालच में आकर के आप अपनी बुद्धि का सदप्रयोग नहीं कर पाते हो, इसलिए ये चीज घातक सिद्ध हो जाती। सिर्फ इतना ही है। और जब हम देख लेंगे, कुछ साधनाएं मैं जब तक हमारा ग्रुप नहीं तैयार हो पा रहा है तब तक मैं उस साधनाओं को नहीं डालूंगा। स्पष्ट बोल दे रहा हूं, मैं कपट रूपी कोई बात नहीं करता। झूठ बोलने से आप लोगों को मैं अपने चक्रव्यूह में नहीं फंसाता। तुम्हारा इच्छा हो, दिल करे देखो वीडियो, न दिल करे मत देखो, लेकिन मैं छल कपट नहीं करता हूं। जो सत्य है वही सत्य बोलता हूं।
और किसी भी तंत्र साधक, मंत्र साधक या साधनारत व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। झूठ से और जूठे से, इन दो चीजों से कंट्रोल करो। मिथ्या प्रवचन, मिथ्या भाषण, ये सब काम नहीं आने वाले। अपनी जिह्वा के अस्तित्व को, वाणी के अस्तित्व को, वाणी के ओज और तेज को झूठ बोलने से नष्ट करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसा कभी मंत्र साधक नहीं बन सकता। चलिए, आज मैं एक वशीकरण मंत्र आप लोगों को दे रहा हूं, उसके 3 विधान। ये वनस्पति तंत्र और मंत्र है। वनस्पति तंत्र और मंत्र है, हमारी बात को समझ लीजिए। इसमें अगर आप तिलक बनाकर सिद्ध कर लेते हो तभी तुम्हारा सिद्ध कार्य सिद्ध होगा। हर आदमी तुम्हारे बस में आएगा, जो सामने पड़ेगा, जिससे दृष्टि मिलेगी, जो तुम्हारे चेहरे को देखेगा, वही तुम्हारे बस में आ जाएगा। तो भटकने की क्या जरूरत है? साधनाएं लंबी होती हैं, साधना 1-2 दिन की नहीं होती। जब आपकी अपनी ही इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर, तो बाह्य शक्ति तो आप कितनी सरलता से अपने कब्जे में कर पाओगे? तुमको उसके अधीन होना पड़ेगा, आप अधीन नहीं रहोगे। वो अधीन तुम्हारे नहीं रह सकते, उसके अधीनता के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं पहला आपको बता दे रहा हूं, ये तिलक, कुमकुम, लाल चंदन, गोरोचन और भीमसेनी कपूर, गाय के दूध में आप घोटिए, मंत्र का जाप करते जाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा। इसमें कोई प्रतिबंधन नहीं है। नित्य घोटो, कम से कम आधा घंटा मेहनत करो, थोड़ा सा दूध डालो, उसको घोटते जाओ और मंत्र का जाप करते जाओ। मंत्र में लास्ट में बता दूंगा, मंत्र का जाप करते जाओ। इस तरह से ये तिलक तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। सुबह उठो, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके और इस तिलक को लगा करके 7 बार मंत्र पढ़ो, 11 बार मंत्र पढ़ो और तिलक को मंत्रित करके अपने मस्तक में लगा लो। चाहे जहाँ निकल जाओ, तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी कदर होगी, लोग तुमको समझेंगे, तुमको पहचानेंगे, तुम्हारी एक पहचान बढ़ेगी, तुम्हारी एक मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसका ये प्रभाव। दूसरा, जो चंपा के पेड़ होता है, चंपा एक वृक्ष होता है, उसका पेड़ होता है, उस पेड़ में लगे हुए बांदे को भरणी नक्षत्र या पुख्य नक्षत्र में ले आओ और ला करके, जो मंत्र मैं लास्ट में बोलूंगा उसी मंत्र एक ही है, काम सब पर करता है, उस मंत्र से अवमंत्रित करके 7 दिन उसकी आप धूप दीप नैवेद्य से पूजा करो और उसके बाद दाहिने हाथ में बाह में बांधे को, तो जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो तुम्हारे बस में होगा। अब तीसरी चीज, सुदर्शन का पेड़ होता है, जगह जगह पर मिल जाता है। पुख्य नक्षत्र में एक दिन पहले निमंत्रण दे दें और पुख्य नक्षत्र वाले दिन आप जाकर उसकी जड़ थोड़ी से ले आओ, मंत्र का जाप करते हुए घर आकर के उसको धूप दीप गाजस पानी से, गंगा जल से साफ कर लें, धूप दीप दे करके, नैवेद्य दे करके और उसे लाल रेशमी वस्त्र में सिल करके दाहिने बाह में धारण करें। बहुत जबरदस्त आकर्षण करने वाला तंत्र है ये वनस्पति तंत्र। अब मैं मंत्र आपको बता दे रहा हूं। ओम ह्री सह अमुकम में बसमाने स्वाहा। ओम ह्री सह अमुकम में बसमाने स्वाहा। इसमें ह्रींग नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का।
ओम ह्री साह अमुकम में बसवाने स्वाहा। मंत्र बस इतना ही है। आप लोग इस मंत्र का एक अनुष्ठान कर लो, 7 दिन का, 11 दिन का जाप करके सिद्ध कर लो। यथा उचित समय आए औषधियों को ग्रहण करो जिस तरह से मैंने बताया है, और तिलक अवश्य इसका तैयार करो। ये तुम्हें हर काम में सफलता दिलाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।